हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चलें अपने बजट के अनुसार? अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारी जो सैलरी है हम उससे डबल खर्चा कर देते हैं और अपने खर्चे को कंट्रोल नहीं कर पाते। कैसे चलें अपने बजट के अनुसार? अक्सर हम ये देखते हैं कि कोई चीज़ की जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी हम उसे खरीद लेते हैं। कई बार फालतू चीज़ें हम ज़्यादा खरीद लेते हैं, जिस चीज़ की हमें ज़्यादा नीड ही नहीं है, फिर भी हमने उस चीज़ को परचेज़ कर लिया है। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन में मैनेज करके चलना होगा। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ चीजें मैनेज करके चलता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है। ऐसा कोई नहीं है कि मेरी इच्छा छोटी है, मैं ये हर एक व्यक्ति की इच्छा बहुत बड़ी होती है, पर वो अपने अपने उसके हिसाब से मैनेज करता है। अपने जो सैलरी है उसके उसके हिसाब से मैनेज करता है चीजों को। कि अगर कोई चीज, मान लीजिए अगर आपको कोई चीज 5,000 रुपए की आ रही है, आप उसे परचेस नहीं कर सकते, तो आपको आपका माइंड उस चीज को दूसरा सोल्यूशन ढूंढेगा कि कम बजट में इस चीज को कैसे किया जाए। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, मुझे वही चीज चाहिए और अपने खर्चे को मेंटेन करके नहीं चलते हैं। तो अपने अगर आपको भी अपने बजट या अपने खर्चे को मेंटेन करके चलना है तो चीजों को मैनेज करना होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप जिस चीज की नीड, आपको जिस चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है उसी ही परचेस कीजिए। अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है फिर भी आपने उसको खरीद लिया और फालतू के खर्चे कर रहे हैं ये चीज उस चीज में, तो आपका खर्चा देखेंगे आप कि आप ऐसे खर्चे को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो आपको जीवन में उतना ही खर्चा करना है जितनी आपका बजट है। अपने बजट के अनुसार हर एक व्यक्ति, आप ऐसा सोचोगे कि नहीं वो 5,000 से या फिर कोई बड़ी चीज है जो आपने पसंद की है उसी से काम होगा। हर एक चीज के दो सॉल्यूशन होते हैं, दो क्या कई सॉल्यूशन होते हैं। अगर आपने देखा होगा कई लोग मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो वो दूसरे छोटे काम से भी उस काम को निकाल लेते हैं, और कई लोग ये करने लगते हैं कि नहीं अब बड़ी चीज वो है ही नहीं मेरे पास, मैं कहाँ से करूं। पर अगर आप देखोगे तो लोग, छोटे लोग हैं, वो भी अपनी चीजों को मैनेज कर रहे हैं इसी प्रकार से कि किसी चीज की उनको जरूरत है पर वो किसी और तरीके से उस चीज को मैनेज कर रहे हैं। तो आपको भी अपने बजट के अनुसार खर्चा करना है और अपने आपको मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आप फालतू में, आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, आपने पता चला महीने में 30,000 रुपए खर्च कर दिए, 10,000 रुपए किसी और से उधार लेके, तो ऐसे कैसे खर्चा चलेगा? आप फिर टेंशन लोगे कि नहीं मैंने इस महीने 30,000 रुपए, अब फालतू चीजों में खर्च करोगे तो आपको फालतू में टेंशन होगी कि नहीं होगी? तो दोस्तों, आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग ही खर्चा करना है, अपने अनुसार अपने खर्चे को मेंटेन करके रखना है, और आप देखोगे एक बेटर लाइफ जी पाओगे आप। अगर आपका खर्चे बड़े हैं तो आप मेहनत भी बड़ी कीजिए। अगर आपकी डिमांड बड़ी है तो आप उस डिमांड के अनुसार मेहनत भी तो कीजिए, अपनी आय को इम्प्रूव कीजिए। मैं अपनी आय को कैसे इम्प्रूव करूं ये सोचिए। अगर आपके सपने बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के हैं तो आप उस हिसाब से काम भी तो कीजिए। ऐसा नहीं है कि काम कुछ कर नहीं रहे हो, कम सैलरी है और डबल खर्चा कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसे में आप कुछ समय तक तो मेंटेन करके चल पाओगे, पर आगे चलोगे ना तो आप बहुत डिप्रेशन में रहोगे कि यार मैं इतने पैसों की व्यवस्था कहाँ से करूं, क्या करूं, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, और अपने आप को डिमोटिवेट फील करने लगोगे बहुत ज्यादा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपनी बजट के अनुसार अपने खर्चे को मेंटेन करके चलना है। और अगर आपके खर्चे ज्यादा बहुत बड़े हैं तो अपने आप को स्ट्रगल कीजिए अपने सपने पूरे करने के लिए। हर एक व्यक्ति अपने जीवन से लड़ रहा है और अपने सपने, जिसमें जितना दम होता है वो अपने सपने, अगर तुम में दम है कि मुझे ये चीज खरीदनी है, मुझे इतने समय में ये अचीव करना है, तो उसे अचीव करके बताइए। फिर आप जो चाहे जितना चाहे उतना खर्चा कर लीजिए, कौन रोके आपको? पर अगर आपकी कम कम बजट है और डबल खर्चा कर रहे हो तो ऐसा मत कीजिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए इस समय। तो दोस्तों, अपने बजट के अकॉर्डिंग अपना खर्चा कीजिए, अपने परिवार के प्रति प्रेम बनाए रखिए हमेशा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने किसी एक मित्र को शेयर जरूर करें।